नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। भारत के रक्षा निर्यात में 2016-17 के मुकाबले 10 गुना से अधिक वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री ने इस देश की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति बताया। युवा संगम के दूसरे चरण का ऑनलाइन पंजीकरण कल से हुआ शुरू। देश के 23 राज्यों से युवा लेंगे भाग। झारखंड के नक्सल इलाकों में बनेंगे फोर्टिफाइड थाना। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश किया जारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के कुलपति डॉक्टर ई बाला गुरुस्वामी को बनाया अपना शैक्षणिक सलाहकार। और मैड्रिड स्पिन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग से। और अब समाचार विस्तार से। देश के रक्षा निर्यात में वर्ष 2016-17 के मुकाबले 10 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर लगभग 16,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब भारत से 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को भारत की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्ष में हुए सुधार के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं और सरकार देश को रक्षा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने से जुड़े प्रयासों को समर्थन देना जारी रखेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताते हुए कहा कि भारतीय रक्षा उद्योग ने उत्पादों के डिजाइन और विकास के मामले में अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है और फिलहाल 100 प्रतिष्ठान रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। युवा संगम के दूसरे चरण का ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया है। इससे देश के 23 राज्यों से युवा भाग लेंगे। यह आयोजन अगले महीने तक जारी रहेगा। यह आयोजन पर्यटन के 5 वृहद क्षेत्रों परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क पर आधारित है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 18 से 30 आयु वर्ग तक के इच्छुक युवा अपना पंजीकरण ebsb.aicteindia.org पोर्टल पर करा सकते हैं। राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों से फोर्टिफाइड थानों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 6 अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। इनमें 2 IAS, 3 IPS और 1 इंजीनियर शामिल हैं। गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। कमेटी में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कमेटी में अन्य सदस्यों के अलावा वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक आज से गुजरात के गांधीनगर में होगी। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। इस बैठक के दौरान वैश्विक खरीद, हाइड्रोजन इकोसिस्टम और ऊर्जा अंतरण को बढ़ावा देने के प्रति अक्षय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विषय श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है छठ महापर्व। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 37वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री के छठ पर्व पर विचार, जिसे उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में जाहिर किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार सामयिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा की, बल्कि उनके जरिए देश को संदेश भी देने की कामयाब कोशिश की है। साल 2017 के अक्टूबर में मन की बात कार्यक्रम के दौरान सूर्य पूजा का महापर्व छठ नजदीक था। प्रधानमंत्री ने 29 अक्टूबर को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में सूर्य उपासना के जरिए देश को संदेश दिया, स्वच्छता का संदेश। सूर्य और जल महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में है।
तो बांस और मिट्टी से बने बर्तन और कंदमूल इनकी पूजन विधि से जुड़ी अभिन्न सामग्रियां हैं। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। दुनिया तो उगने वालों को पूजने में लगी रहती है, लेकिन छठ पूजा हमें उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती है, जिनका डूबना भी प्रायः निश्चित है। हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व की अभिव्यक्ति भी इस त्योहार में समाई हुई है। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यूपीएससी के पूर्व सदस्य और अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ई बालागुरुस्वामी को अपना शैक्षणिक सलाहकार नियुक्त किया है। प्रोफेसर बालागुरुस्वामी झारखंड में विश्वविद्यालय के कामकाज में सुधार के तरीके व संसाधन के बारे में राज्यपाल को सलाह देंगे। इसके अलावा वे एक विशेषज्ञ के तौर पर राज्य में उच्च शिक्षा के सुधार व विद्यार्थियों को पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों के संबंध में राज्यपाल को सुझाव भी देंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने लोगों से जन वितरण दुकानदारों के खिलाफ अनियमितता की शिकायत करने की अपील की है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने जिले वासियों से अपील की है कि यदि कोई जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अनाज देने में गड़बड़ी करता है तो इसकी तुरंत शिकायत करे। दुकानदारों से संबंधित शिकायत जैसे अनाज कम देना, कई बार अंगूठे का निशान लेना, स्टॉक कम लाना, दुकान बंद पाया जाना, नियमित रूप से दुकान नहीं खोलना, अनाज की गुणवत्ता में कमी होना, आम जनता के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत, पीडीएस संचालक ने अपने पास लाभुक का राशन कार्ड रख लिया हो या कालाबाजारी की आशंका है तो तत्काल प्रशासन को इसकी शिकायत कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। मैड्रिड स्पेन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज पीवी सिंधु का सामना इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुनजुंग से होगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। कल मैड्रिड में हुए सेमीफाइनल में सिंधु ने सिंगापुर की एओ जिया मीन को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भी हैं और विश्व बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले में कल 201 लोगों की जांच की गई, जिसमें 4 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। इसकी पुष्टि जिला कोविड प्रभारी डॉक्टर मनीष शेखर ने की है। वहीं देवघर जिले में 2 साइबर अपराधियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सहित 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश संजीव भाटिया ने कल विभिन्न धाराओं के तहत 5 अन्य अभियुक्तों को भी कड़ी सजा सुनाई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र में 24 मार्च को हुए सूरज कालिंदी हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के घर के पास जमीन विवाद को लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत इरगांव स्टेशन के समीप से पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, 315 जिंदा कारतूस, एक बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल, 1800 नगद और 2 मोबाइल फोन जब्त किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की रक्षा निर्यात में 2016-17 के मुकाबले 10 गुना से अधिक हुई वृद्धि। प्रधानमंत्री ने इसे देश की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति बताया। युवा संगम के दूसरे चरण का ऑनलाइन पंजीकरण कल से हुआ शुरू। देश के 23 राज्यों से युवा लेंगे भाग। झारखंड के नक्सल इलाकों में बनेंगे फोर्टिफाइड थाना, गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश किया जारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के कुलपति डॉक्टर ई बालागुरुस्वामी को बनाया अपना शैक्षणिक सलाहकार। और मैड्रिड स्पेन मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज
पीवी सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।